पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में बही अध्यात्म की धारा, एकता और सद्भावना के लिए संतों का आह्वान। ओआरसी में कानूनविदों का सम्मेलन, कानून क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा आध्यात्मिक शक्ति से पारदर्शी होगी न्यायिक प्रक्रिया। परमात्मा शक्ति के द्वारा महापरिवर्तन विषय का नेपाल के पोखरा में शुभारंभ, नेपाल के ऊर्जा मंत्री ने किया उद्घाटन। हृदय रोगियों के लिए कैड कार्यक्रम का आयोजन, बदले जीवन शैली बदलेगी जिंदगी, विशेषज्ञों का आह्वान। ग्लोबल हॉस्पिटल के नर्सिंग दिवस पर समारोह का आयोजन, ओआरसी में भी नर्सिंग व्यवसाय पर चर्चा। मदर्स डे पर मुंबई के मलाड में बीके कुंती हुई सम्मानित, समाज में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अंजलि फाउंडेशन ने दिया सम्मान। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र की मनाई गई गोल्डन जुबली, लोगों ने दी सफलता की शुभकामनाएं। और न्यूयॉर्क के पीस विलेज में रिट्रीट का आयोजन, कैम्ब्रिज के बोस्टन में भी खुला इनर स्पेस मेडिटेशन सेंटर। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में सर्वधर्म नेताओं के लिए धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राम जन्मभूमि अयोध्या ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी जन जय शरण महाराज, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, ब्रह्मानंद शोध संस्था कुरुक्षेत्र की साध्वी डॉक्टर सुशीला, वीरपुर स्वामीनारायण के स्वामी निर्मल दास जी, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा, संत निरंकारी मंडल दिल्ली के सरदार प्रभुदयाल जी, मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। बदलते समय के दौर में अब धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के बीच भी इस बात पर गहराई से मंथन किया जाने लगा है कि मजहब की दीवारों को तोड़ने की जरूरत है। यह मांग भी उठने लगी है कि अब धार्मिक और आध्यात्मिक नेता जनता को एकता के सूत्र में पिरोने और जाति पात के खाई को पाटने में सेतु का कार्य करें। इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित धर्म नेताओं का सम्मेलन सफल रहा। सभी धर्मों के लोगों ने एक स्वर से माना कि अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने से समाज के सभी ज्वलंत मुद्दों का समाधान हो सकता है। आज जरूरत है कि सभी धर्म के नेताएं एक मंच पर आएं और लोगों के बीच एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करें। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में लगातार इस बात पर बहस होती रही कि आखिर अब तक हुए इन सारी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। अंततः निष्कर्ष यही निकला कि अध्यात्म को मानव के मन के अंदर जगाया जाए और समाधान का रास्ता तलाशा जाए। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि ध्यान और ज्ञान से ही लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा, जिसको ब्रह्मा कुमारी संस्थान बखूबी कर रही है। सारी नदियां जैसे समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे ही पूरी सृष्टि के जन जन कण कण ईश्वर से मिलकर आत्मबोध करता है, आत्म शांति की अनुभूति करता है। सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना इसी को बोलते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं। हम सब एक पिता की संतान, आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु यह दृष्टि और वृत्ति न होने के कारण पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उसका मूल कारण अपने परमात्मा पिता को मानते हुए यथार्थ उसको जानते नहीं हैं। हम ऐसी आत्माएं यहाँ पर संगठित होकर, एकत्रित होकर हम स्वयं को भी ऊर्जित करेंगे और यहाँ से इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान अर्जित करके लेके जाएंगे, उसको कर्म में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सतयुग नहीं आता। इस स्थल में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ मैं वीरपुर से यहाँ वैकुंठ में आया हूँ, ऐसा मेरा अनुभव।
सम्मेलन के दौरान कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए नामचीन धर्म नेताओं ने वैश्विक सद्भाव और एकता पर जोर दिया। तीन दिन के दौरान कई मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कई धर्मों के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को ईश्वरानुभूति भी कराई गई। शरीर के अंदर देखो कोई भी बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर की बीमारी ठीक करेगा, तो आत्मा की बीमारी कौन करेगा? तो परमात्मा है। इसलिए उनका नाम है, वो कौन है? पतित आत्मा को पावन करता है, पाप कटेश्वर कहा है। तो स्वयं निराकार परमात्मा, इसलिए इस संस्था का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में न्यायविदों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रभावी न्याय संपादन के लिए कानूनविदों का सशक्तिकरण विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति RL गुप्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पाचापुरे, हैदराबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति V ईश्वरैया, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील BL महेश्वरी, संस्था के अतिरिक्त सचिव BK ब्रिजमोहन, ORC निदेशिका BK आशा, न्यायविद प्रभाग की क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर BK पुष्पा ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए न्यायविदों ने कहा कि आध्यात्मिकता से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाई जा सकती है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सब यहाँ से बहुत फायदा उठा के जाएंगे। जो जो हम बाबा से जुड़ते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, त्यों त्यों हमारा बुद्धि एकदम क्लियर होती जाती है और हमें न्याय करने में बहुत सुविधा होती है। जब मैं सोचती हूँ ज्यूरिस्ट की एम्पावरमेंट, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम सब अपने उस स्वरूप को इमर्ज कर लें, वही हमारा ओरिजिनल है, वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी क्वालिटी है, अपनी नेचर है, जिसको केवल हमने अपने कर्मों के द्वारा रिफ्लेक्ट करना है। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में आए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने ये महसूस किया कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी निष्पादन के लिए अध्यात्म का जीवन में होना जरूरी है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान बखूबी कर रही है। हम जो अपने कॉन्शियस के खिलाफ है, वो सच्चाई के खिलाफ है, मगर कितना भी करे तो हम नहीं कर सके। हम जो करना वही कर सके, क्योंकि ये सच्चे युग, ये अपने जो शांति युग, सही भी सोशल जस्टिस जब भी दुनिया को दे सकता, जब अपने सच्ची निर्णय करे, सच्ची फैसला करे, अपने स्वच्छता का जीवन बीते। सब मिलकर के कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे कि ना सिर्फ हम एम्पावर हों, हमारा हर कर्म समाज में न्याय फैलाए और दूसरे आदमी को नजर आए कि न्याय युक्त जीवन जीना जिंदगी को खुशहाल बनाता है। और न्याय को तोड़कर कुछ भी कर लो, किसी भी 5 गड़बड़ें जो मैंने आपको सुनाई है कर लो, तो आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समाज सेवाओं के लिए प्रस्तावित परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय का नेपाल के पोखरा में उद्घाटन किया गया। पोखरा सिटी हॉल में आयोजित समारोह का नेपाल की ऊर्जा मंत्री राधा गेवाली, न्यायमूर्ति भोला चौलागाई, मुख्य जिला अधिकारी अर्जुन प्रसाद शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष आनंद राज मुल्मी, क्षेत्रीय अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर कालू शर्मा, सभासद वृंदा राणा, संस्था के सूचना निदेशक BK करुणा, वाराणसी सब जोन प्रभारी BK सुरेंद्र, पश्चिम नेपाल सेवा केंद्रों की प्रभारी BK परिणीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर आगाज किया। समारोह में अपने विचार रखते हुए ऊर्जा मंत्री राधा गेवाली तथा संस्था के सूचना निदेशक BK करुणा समेत कई अतिथियों ने लोगों से आह्वान किया कि अब परिवर्तन का वक्त आ गया है, इसलिए समय बदले उसके पहले हम स्वयं को बदल लें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
सारे विश्व को ये साल हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, अन्य रूप से भी बहुत बड़ी चेंज हो रही है। आज अमेरिका कहने शुरू कर दिए है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका में हो रहा है। ये वो लोग खुद रियलाइज कर रहे हैं। समाज में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोग के कारण एवं उसके निवारण पर ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टर सतीश गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे कैड कार्यक्रम का शांतिवन में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में हृदय रोगियों ने भाग लिया। आज लगभग 50-60% लोग 50 के नीचे हार्ट अटैक हो। आप में से काफी लोगों ने देखा 38 साल के हैं, 40 साल के हैं, 36 साल के हैं, जिनको जल्दी हो रहा है हार्ट बीमारी। तो 50 के नीचे 50% से अधिक लोग हार्ट के पेशेंट्स 50 के नीचे हो गए। तो बीमारी जल्दी उम्र में आ रही है भारत में और ज़्यादा मेलिग्नेंट फॉर्म में। मेलिग्नेंट मतलब भारत में 54% लोगों में हार्ट की बीमारी ऐसी तरह से होती है क्योंकि तीनों आर्टरी ब्लॉक होती है। कार्यक्रम में आए सहभागियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन मनुष्य की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसे में हमें राजयोग को जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। सदा स्वस्थ रहने के लिए 3 बातें जरूरी है। पौष्टिक भोजन चाहिए, दूसरा आराम चाहिए और तीसरा व्यायाम चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर बीमार है। तो जैसे ही बुद्धि में ये समझ परिवर्तन होगी ना और देह से डिटैचमेंट आती है, आप खुद अनुभव करेंगे कि बीमारी का एहसास खत्म हो। कैड कार्यक्रम कई वर्षों से चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोगों ने भाग लेकर व्यायाम, डाइट, मेडिटेशन एवं दवाओं के मामूली प्रयोग से बेहतर जीवन जी रहे हैं। आबू रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज में 5वें बैच के जीएनएम विद्यार्थियों के ग्रेजुएशन और 9वें बैच के जीएनएम विद्यार्थियों के लिए नर्सिंग दिवस पर लैंप लाइटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का जिला मजिस्ट्रेट वी सरवन कुमार, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिठा, प्रोफेसर गीता वेणुगोपाल, शशि बाला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये जो प्रोफेशन है ये ऐसे नहीं है, मुझे पता है इन्होंने एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा। इट वॉज अ चॉइस, अ विलिंगनेस के साथ आप लोगों ने ये चॉइस किया है। और ये ज़रूर बताऊंगा अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, ये इतना नोबल प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के बारे में मुझे ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको नौकरी मत समझना, बस इतना ही है। डोंट कंसिडर दिस इज जस्ट अ जॉब, दिस इज़ मोर देन अ जॉब, दिस रिक्वायर्स योर कंपैशन, डेडिकेशन। इस आपका नज़रिया अलग होना चाहिए। आज जो नर्सेस का दिन मना रहे हैं, जिस महान शख्सियत के कारण हम आज उनको याद भी करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा स्किल क्या था? अगर कहें तो सबसे बड़ा स्किल करुणा थी, कंपैशन था। वही करुणा और कंपैशन से और मोटिवेशन थी, कुछ कर चाहने का एक दम था, एक अंदर से इच्छा थी। कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी समेत अतिथियों ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेशे के साथ संपूर्ण सफलता के लिए गुणवान बनना भी जरूरी है। नर्स का कार्य तो वो ही है जो भी पेशेंट जब वो बीमारी के दर्द में है और उसका दर्द देख करके बड़ी अपनी रहम दिल से, बड़े प्यार से उसकी सेवा करते हैं, तो उसके प्यार और रहम भावना से आधा दर्द तो उसमें मिट ही जाता है।
देयर आर सो मेनी नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, और मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी आपके स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट है। इसके कारण से आपके जीवन में केवल एक नर्सिंग ही नहीं बन रहा है, आप नर्सेस के माध्यम द्वारा एक विश्व में के फरिश्ता बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। बनने के बाद केवल नहीं है, वो बन ही रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नर्सिंग पेशे के प्रति वफादार रहने का संकल्प भी दिलाया गया। I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drugs. अतिथियों ने जीएनएम के प्रत्येक बैच के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई। दिल्ली के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी नर्सिंग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग से जुड़े कई लोगों ने इस अवसर पर भाग लिया। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी और मुनिरका सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने नर्सों को संबोधित करते हुए स्वस्थ समाज निर्माण में नर्स की भूमिका पर चर्चा की और कहा, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से सबकी दुआएं मिलती है। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास अच्छा काम करने की पावर होती है। दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो बहुत नोबल माने जाते हैं, एक टीचर्स का और दूसरा नर्सेस का। जब भी हम पेशेंट से मिलते हैं तो बहुत ही पोलाइटनेस से उनको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी बताना है, प्यार से, मुस्कुराते हुए चेहरे से और पोलाइटनेस से जब हम उनसे बिहेव करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उनके दिल से ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। जीवन रख दे प्रभु के शरण में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। मुंबई के मलाड में मदर्स डे पर अंजलि फाउंडेशन की ओर से मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती को सम्मानित किया गया। बीके कुंती द्वारा लंबे समय से समाज के उत्थान में सराहनीय योगदान के लिए अंजलि फाउंडेशन के ट्रस्टी आत्माराम पटेल ने शॉल ओढ़ाकर बीके कुंती को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक असलम शेख, आध्यात्मिक गुरु भूपेंद्र पांडे, गायक चेतन गढ़वी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर कई क्षेत्रों से आए सैकड़ों गणमान्य महिलाएं शामिल थी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अपना विचार रखते हुए बीके कुंती ने कहा कि आध्यात्मिक गुण एवं मूल्य ही नारी की सच्ची श्रृंगार है।
रायपुर के चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. पांडे, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद जोशी, बीके सविता और बीके अदिति ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन में आए वरिष्ठ अतिथियों ने बच्चों में अच्छी शिक्षा के साथ श्रेष्ठ संस्कार के लिए भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान को उपयोगी बताया। शिविर के दौरान बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई। बीके बहनों ने बच्चों में प्रतिभा विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा भी दी। आज माता पिता बच्चों का लक्ष्य अलग है, माँ बाप का लक्ष्य है। कुछ भी हो तुमको यही बनना है, माना क्या बनना है, IIT बनो या डॉक्टर बनो या CA बनो, पर इसके साथ साथ अच्छे संस्कार बच्चों के बने। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र में बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप का समापन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंह, वरिष्ठ व्यवसायी एवं समाजसेवी अनिल सिंह पत्थर, वरिष्ठ नेता रामचंद्र स्वर्णकार, शिवशंकर फल एजेंसी के प्रमुख सुंदरलाल रोजलानी, सरगुजा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने शिरकत की। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए अतिथियों ने बच्चों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे और बहुत 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 प्यारे बच्चे और उनके अभिभावक, आज ये बड़ा गर्व का विषय है हम लोगों के लिए कि हमारे बीच हर साल सरगुजा जिला में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाता है। समापन अवसर पर बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिखाई। कैंप के दौरान आयोजित कई प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। हरियाणा के सिरसा स्थित शांति सरोवर में मदर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित कर मातृशक्ति के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, बीके रानी, बीके वनीता और बीके रीचा ने जीवन में मां के वात्सल्य के महत्व पर चर्चा की। जन्मदाता मां की आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ आंखों तक नहीं, मतलब प्रैक्टिकली आप चेंज देख सकते हैं कि जिसने अपने खून से सींचा है उसका दर्द और एक आम व्यक्ति का दर्द, उसमें बहुत फर्क होता है। कोई आध्यात्मिक हो वो एक अलग एक्सेप्शनल चीज हो गई, लेकिन एक नॉर्मल में ये सत्य घटनाएं हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सांसारिक और पारलौकिक मां परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने के लिए प्रतिज्ञा भी कराई गई। कि ममता की ठंडी छाया देने वाली, अपनी मां की भावनाओं की कदर करते हुए हर रोज उसके पास बैठकर उसके आंचल का सुख प्राप्त करूंगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी मदर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृति की संरक्षक मातृशक्ति विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, बीके विजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों समेत बीके बहनों ने संस्कृति रक्षा में मातृशक्ति के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि हर नारी को जरूरत है आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों को धारण करने की। जो पावर हाउस है, पावर देने वाला, जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो हमारी जो कमजोर आत्मा है, अभी इतनी निर्बल आत्मा हो गई है कि हम बिल्कुल भी अब कुछ सुन नहीं सकते, कुछ सहन नहीं कर सकते। और बच्चों के अंदर जब ये चीजें नहीं होंगी तो आप सोचिए आगे आने वाली पीढ़ी कैसी हो। तो इसलिए हमें भी अपने अंदर फिर से वो श्रेष्ठ गुण, वो श्रेष्ठ शक्तियाँ, वो श्रेष्ठ ज्ञान अपने जीवन में लाना। बल्टाना सेवा केंद्र में भी मदर्स डे पर मातृशक्ति के महत्व पर चर्चा की गई। बीके सुमन ने जीवन में मातृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है। माँ का प्यार कभी ये नहीं कहता मुझे ये दे तो मैं प्यार दूंगी। माँ और क्षमा दोनों एक हैं, क्योंकि
माफ करने में दोनों ही नेक हैं। माँ भी क्षमा करती है। बेटा कितनी भी भूल करके आ जाए लेकिन फिर भी उसको अपने आंचल में छुपाती है। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली समारोह मनाई गई। इस अवसर पर नवसारी के जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीएम त्रिवेदी, चर्चित बॉडी बिल्डर भास्कर पटेल, पत्रकार गीता त्रिवेदी, उद्योगपति डहाया पटेल, बाबू पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके गीता ने संस्था एवं सेवा केंद्र की गतिविधियों पर अवगत कराते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की अपील की। अतिथियों ने भी मानव कल्याण के लिए संस्था के कार्यों की सराहना की। भोपाल के जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में कोलार सेवा केंद्र की तरफ से मूल्य एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कोलार सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने शिक्षा क्षेत्र में आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यों की समावेशता पर जोर दिया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा दी जा रही शिक्षाओं पर भी अवगत कराया। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार आर निशा मूर्ति समेत यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी सहभागी थे। इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र के द्वारा बाल निकेतन संघ हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स के लिए मूल्य शिक्षा एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय शिविर के दौरान बीके शशि, बीके रक्षा समेत बहनों ने मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर व्याख्यान देते हुए टीचर्स स्वयं में मूल्यों को धारण करने की जरूरत बताई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में ITI कॉलेज में विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षा का ज्ञान दिया गया। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने युवाओं को नैतिक मूल्यों के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल शिवेंद्र डोगर, बीके सरस्वती, बीके बबीता, बीके श्याम समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। अगर आप लोगों ने नैतिक शिक्षा नहीं सीखी तो हो सकता है यहाँ से भविष्य में जहाँ भी नौकरी लगेगी, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपका जीवन सुखमय नहीं बन सकता। इसीलिए इस प्रशिक्षण के साथ साथ ITI के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना। अगर आप इनके द्वारा दिए गए ये मोरल वैल्यू जो हैं, इनके ऊपर अनुसरण करेंगे, आपने अपने अंदर की ऊर्जा को पॉजिटिव वे में उसका यूज करना है तथा अपने अंदर आपने आत्मविश्वास पैदा करना है। आप अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करें। पूर्व मंत्री हरनारायण राजभर ने वाराणसी के मऊ सेवा केंद्र अवलोकन किया। सेवा केंद्र की बीके रीता ने पूर्व मंत्री राजभर को परमात्मा संदेश के साथ ईश्वरीय सौगात भेंट की। आंध्र प्रदेश के राजामंड्री सेवा केंद्र की ओर से ONGC के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मन प्रबंधन के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया। ONGC के जनरल मैनेजर PR राव समेत कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्रह्मा कुमारी पीस विलेज में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहभागियों ने शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन के महत्व पर चर्चा की। पूरे दिन चले इस कार्यक्रम में मेडिटेशन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कैम्ब्रिज के बोस्टन में नया इनर स्पेस मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया। इस इनर स्पेस मेडिटेशन सेंटर में हर वर्ग के लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए यहाँ पर मेडिटेशन तथा आध्यात्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।